हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.3 का बचा हुआ पार्ट। तो उसमें हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 11 से। इसमें एग्जांपल में बताया गया है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये टर्म्स हम पहले भी देख चुके हैं कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोला है, क्रमागत विषम बोला है। यानी कि अगर सपोज करते हैं पहला ऑड नंबर है 1 लेते हैं, तो उसके बाद का जो ऑड नंबर होगा वो 3 होगा। या अगर आप पहला ऑड नंबर 5 लेते हैं तो उसके बाद का ऑड नंबर 7 होगा। तो आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आपने पहला ऑड नंबर अगर 1 माने हो, तो अगर उसके बाद का ऑड नंबर चाहिए तो हमको +2 करना पड़ता है, तब जाके हमको ऑड नंबर नेक्स्ट वाला मतलब कि 1 के बाद 3 मिलता है। तो इसी तरीके से इस कंसेप्ट पे हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो स्टार्ट करते हैं। लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। तो स्टूडेंट जो सेकेंड हो जाएगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर वो क्या हो जाएगा, बेसिकली x+2। अब x+2 क्यों हुआ ये हमने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, क्योंकि अगर 1 के बाद 3 चाहिए तो 1+2 करना पड़ेगा। तो चलिए आगे कंडीशन बोल रहा है कि क्या क्वेश्चन ये बोल रहा था कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम। अब आपको क्या करना है, सम करना है, सम मैंने प्लस करना है, ऑफ हुज स्क्वायर यानी इन दोनों का स्क्वायर करना है। तो पहले x का स्क्वायर कर देते हैं एंड नेक्स्ट जो है वो x+2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इज इक्वल टू जो होगा टोटल मिला के वो बोल रहा है दैट इज 290। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस अभी a+b का होल स्क्वायर हो गया। तो एक a+b का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a² + b² + 2ab। तो चलिए हम इसको भी करते हैं, x² + 2 का स्क्वायर, ओके, देन +2, a जो है वो x है और b जो है वो 2 है, इज इक्वल टू 290। आगे सॉल्व करते हैं तो हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि x² + x² हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड x दैट इज 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 290। अब 290 को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा 2x² + 4x, इस 4 को बाद में देते हैं तो +4 हो जाएगा, -290 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं तो ये 2x² + 4x एंड ये प्लस माइनस हो तो माइनस हो जाएगा एंड बड़े नंबर के सामने माइनस हो जाएगा। तो 290 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 286 इज इक्वल टू 0। अब हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली कि 2 सब में से कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 बाहर निकालने के बाद यहाँ पर जाएगा x² + 2x माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ पे इंटू में बेसिकली इंटू का उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा x² + 2x -143 इज इक्वल टू 0/2 मीन्स 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट्स। अब इसके आगे आपके पास चॉइस है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड आपको बता चुके हैं। पहली थी फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड थी कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरी थी फॉर्मूला मेथड। अब जो भी आपको कंफर्टेबल है इसके आगे आपको सॉल्व करना आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारी पिछली वीडियो से ये चीज़ सीख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 में स्टूडेंट्स ये बोला गया कि अ रेक्टेंगल पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क। चलिए इसको पढ़ते पढ़ते इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से क्या है कि बेसिकली स्टूडेंट्स ज़्यादा क्लियर होती है चीज़ें। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ बेसिकली एक रेक्टेंगल है, ओके। तो ये रेक्टेंगल दिया हुआ है हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट्स, इसमें ये इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ है। क्या बोल रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, उसकी लेंथ से। तुमको लेंथ पता है क्या स्टूडेंट्स, नहीं, तो लेंथ मान लेते हैं x है, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, उससे 3 मीटर लेस है, तो यानी कि x -3 कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इट्स एरिया इज टू बी, जो इसका एरिया है, इट्स एरिया टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर, इसका जो एरिया है वो 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है, किससे, मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क, उसी पार्क की बात कर रहे हैं हम, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड, जो कि बनाया गया है, द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल,
तो उसके अगर शेप की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसा शेप है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ इट्स बेस एज द ब्रेड्थ। तो उस ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अब इसकी ब्रेड्थ कौन सी है, एक या तो ये है या तो ये है, आप दोनों में से किसी एक को टारगेट कीजिए। मैं अभी इसको टारगेट कर रहा हूँ। इससे एक बेसिकली क्या बन रहा है, इससे एक ट्राइंगल बन रहा है विच इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। इससे एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस मतलब कि जिसकी दो साइड इक्वल होती है, तो ये दो साइड इक्वल हम कंसीडर करके चल रहे हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, इसके आगे बोल रहा है ये एंड ऑफ एल्टीट्यूड, जो इसका एल्टीट्यूड जो हाइट है बेसिकली वो कितनी है, वो दिया है हमारे पास 12 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली एल्टीट्यूड यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं कि इस जो रेक्टेंगल है, जो आयत है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स लेट से कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। तो जो उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस 3, और यहाँ मीटर लिखेंगे क्योंकि मीटर में यूनिट दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए आगे ये बोल रहा है कि एरिया क्या होगा बेसिकली ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, लेंथ है हमारे पास x और ब्रेड्थ कितनी है, दैट इज x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू जब x करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर एंड माइनस 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू एंड देन हाइट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है हाफ, अब हमको बेस क्या दिख रहा है, बेस तो यही है स्टूडेंट्स, दैट इज x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ बेस लिखेंगे हम x माइनस 3 और हाइट कितनी है 12 है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 6 जा 12, तो 6 से इंटू करेंगे तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 6x माइनस 6 3 हो जाएगा 18। ओके, जो इसके बाद चलिए देखते हैं कि और क्या कंडीशन दी है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पढ़ने पे हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ बोला है कि द एरिया इज, जो एरिया है रेक्टेंगल का वो कितना है। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द अब यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आगे एक मिनट पढ़िए, आप यहाँ ये बोल रहा है कि ये जो एरिया है, ओके, ये 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है किससे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल से। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो उसका एरिया कितना है हमारे पास 6x माइनस 18 आया। तो आप स्टूडेंट्स एक बात बताइए, दोनों एरिया मतलब सेम नहीं है, इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कम है, तो दोनों का एरिया इक्वल कब होगा, ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये पहले से ज़्यादा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें अगर मैं प्लस कर दूंगा 4 तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इसमें +4 यहाँ करूँगा ताकि दोनों कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशन आपको समझना चाहिए कि ये +4 हम यहाँ नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी ज़्यादा है, तो या तो इसमें -4 करेंगे तब भी इक्वल हो जाएंगे, या फिर इसमें +4 करेंगे तब भी इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6x एंड माइनस 18 +4 हो जाएगा -14। चलिए सबको ट्रांसपोज इधर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 14 इज इक्वल टू 0। घबराइएगा मत स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बुक्स में जो आंसर दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स बुक में जो इक्वेशन आया है वो डिफरेंट है, क्योंकि उनका डायग्राम डिफरेंट है इसलिए उनका इक्वेशन डिफरेंट आया है और हमारा इक्वेशन डिफरेंट आया है, बट सॉल्व करने पे आंसर आपका वही आएगा। आप सिंपली इसको सॉल्व कीजिए और उसकी वैल्यू पुटअप करके आप डायरेक्टली लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज योर एग्जाम्पल नंबर 15। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल 15। इस एग्जाम्पल में बोला गया कि अ मोटर बोट, एक मोटर बोट है बेसिकली, जिसकी स्पीड जो है इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर लेक्स। ओके, अगर उसमें पानी रुका हुआ है, स्टिल वाटर यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, रुके हुए पानी में जो उसकी स्पीड होगी वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, इट विल टेक्स 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot। तो पहले यहाँ पे दो टर्म आई है स्टूडेंट्स, हिंदी में बोला गया है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में यानी रुके हुए जल में जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा
1 घंटा अधिक लेती है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोल रहा है। बेसिकली यहाँ धारा का अनुकूल और धारा का प्रतिकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है, ये कंसेप्ट बहुत समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। द रीजन बीइंग, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे आपको और आगे जाकर के चैप्टर 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना चाहिए, कंसेप्ट क्या है। तो मान लीजिए एक नदी है, नदी का जो पानी है स्टूडेंट्स वो इस टाइप से कुछ बह रहा है। ओके, तो अगर आपकी जो नाव है, सपोज कीजिए आपकी नाव है, अगर इस नाव में अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको हम बोलते हैं अनुकूल। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप नाव को लेकर के ऊपर जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम होगा तो उसको हम प्रतिकूल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, आप इस कंसेप्ट को अगर पकड़ लेंगे तो आपको चैप्टर 3 में बहुत ईजी जाने वाला है ये चीज़ कि जब आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत आपको ऊपर जाने के टाइम करना पड़ता है। तो जब आप मेहनत की बात करेंगे तो आपकी बोट की स्पीड से, जैसे यहाँ पे बोट की स्पीड कितनी है 18 है, और जो पानी जो बह रहा है, ओके, जो स्ट्रीम क्या बोला गया, स्ट्रीम यानी कि जो धारा बोलेगी, एक पानी के बहने की भी स्पीड होती है, उसको मान लेते हैं x मान लेंगे यहाँ पे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बोट की स्पीड में से माइनस कर देंगे वो स्ट्रीम की स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यही बात अगर आप नीचे जाने के टाइम बात करेंगे तो दोनों की जो स्पीड होती है वो सिंपली प्लस हो जाती है। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे कंसेप्ट ये याद रखना है कि बेसिकली जब भी हमको मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होता है, तो हमारी एनर्जी जो है कम हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसलिए जब भी हमको मेहनत करना पड़ेगा हम सिंपली इन क्वेश्चन में माइनस करेंगे, और जहाँ चीज़ें ईजी हो रही है तो हमारी एनर्जी बच रही है, मतलब वो सिंपली प्लस होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कि स्पीड ऑफ बोट दी हुई है, लिखेंगे हम गिवन स्पीड ऑफ बोट। ये जो स्पीड ऑफ बोट है वो इन स्टिल वाटर है, आप चाहें तो लिख सकते हैं इन स्टिल वाटर इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं इसके लिए क्या मानेंगे। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स मान लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं फिर जो टोटल स्पीड होगी, स्पीड इन अप स्ट्रीम, जो प्रतिकूल अवस्था है उसमें क्या हो जाएगी, बेसिकली ये बोट में से माइनस कर देंगे एक्स को, दैट इज योर किलोमीटर पर आवर। अगर यही बात करें स्पीड की इन द डाउन स्ट्रीम, जब हम नीचे जा रहे हैं तो ये सिंपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाता है। ये आपको सिर्फ एक कंसेप्ट है जो आपको लर्न करने की जरूरत है, माइंड में रखने की जरूरत है। हालांकि वो भी लर्न करने की जरूरत तो नहीं है, मेरे हिसाब से मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया उससे आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमको फॉर्मूला पता होता है कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, ये रफली मैं लिख रहा हूँ। ओके चलिए इसको फेयर ही कर देते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हिंदी में बोलते हैं इसको चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में हम टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे, टाइम को फोकस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंपेयर किया गया है वो टाइम को लेकर किया गया। तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा टाइम का, दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा बेसिकली। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम बेसिकली अब आगे देखते हैं। सो बेसिकली जो स्टूडेंट जो टाइम है, अभी टाइम को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, टाइम ये कब कंडीशन की बात कर रहे हैं, टाइम फॉर अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं हम, कि ऊपर जाने के टाइम कितना टाइम लग रहा है। तो डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस है वो बताया गया कि 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, एंड अपॉन में जो स्पीड है अप स्ट्रीम के टाइम की स्पीड थी वो थी 18 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं फिलहाल। अब हम देखते हैं टाइम जो रिक्वायर्ड है, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, जब नीचे जा रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है। तो देखते हैं, तो डिस्टेंस तो 24 ही है, लेकिन स्पीड जो है वो 18 प्लस एक्स है। तो अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं कि टाइम किसमें ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा हमको इसमें लग रहा है। तो ये टाइम की वैल्यू जो है बड़ी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब हमको बोल रहा है कि जब अप स्ट्रीम जाते हैं तो 1 आवर जो है मोर ज़्यादा लग जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम में माइनस करने पर हमको सिंपली 1 आवर मिल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए ये करने में, यानी हम अप स्ट्रीम में जब जाते हैं तो हमको 8 आवर्स लगते हैं, लेकिन डाउन स्ट्रीम जाने के टाइम पे हमको 7 आवर्स लगते हैं, तो 1 आवर हमारा कम हो रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सिंपली इसको करेंगे, इसमें से इसको माइनस करने पे हमारा 1 आवर बच रहा है। तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, एंड माइनस कर देंगे 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारा 1 बच रहा है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिल जाएगा देखते हैं, हमको मिल जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 18 माइनस एक्स, एंड एक हो जाएगा 18 प्लस एक्स। सॉल्व करने पे देखते हैं क्या होता है, और तो इसका इनटू इससे हो जाएगा सिंपली, तो हो जाएगा 24
इंटू 18 प्लस एक्स एंड माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स एंड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 24 इंटू 18 करते हैं तो 18 4 जा 72 होता है, कैरी आया 7, 18 2 जा 36, 36 एंड 7 हो जाएगा 43। ओके स्टूडेंट्स, प्लस कर देंगे 24x एंड माइनस वही नंबर से इंटू करने पे जाएगा 432 एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 24x। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन की बात करते हैं तो हमको ये दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी है तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 432 और 432 ये दोनों प्लस और माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 24x प्लस 24x हो जाएगा ये बेसिकली 48x अपॉन में हो जाएगा। ये अपॉन का जो बेसिकली जो नंबर है स्टूडेंट्स इसको मैं उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ तो हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर उसका इंटू 1 से होगा तो वही की वही वैल्यू मिल जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको मिल गया 48x इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को तो ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 48x एंड माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आपका ये इक्वेशन आ चुका है। सिंपली आपको इसको बस आगे सॉल्व करना है, वैल्यू पुटअप करना है, कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अब एक्सरसाइज की तरफ। अब हम स्टूडेंट्स चलेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं एक्सरसाइज का। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एज ओके इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। तो सबसे पहले हमको उसकी प्रेजेंट एज पता नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम पहले क्या करेंगे लेट कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। ओके स्टूडेंट, तो हम x ईयर्स मान रहे हैं। अब हम लिखेंगे एज ऑफ रहमान एज ऑफ रहमान 3 years एगो। तो स्टूडेंट्स 3 साल पहले जो उसकी एज थी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज x माइनस 3 years। ओके स्टूडेंट्स, ये उसकी एज हो जाएगी बेसिकली। अब हम बात कर रहे हैं एज ऑफ रहमान, जो अगला क्वेश्चन में कंडीशन दिया है उसकी तरफ चल रहे हैं। 5 years आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी अब के बाद वो 5 साल बाद कितने का होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। वो बेसिकली x प्लस 5 एंड देन ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशन है हमारे पास। अब ये कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि जो उनकी एज है ये वाली उनका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब कि इसको उल्टा 1 अपॉन कर देंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा प्लस क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि सम करना है एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 5। तो जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हमारा 1/3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको जिस तरीके से हमने बताए हैं। तो इसको सिंपली सॉल्व करना है बस इक्वेशन को। चलिए एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 5। एलसीएम लेने पे हमको सॉल्व करने पे मिल जाएगा x प्लस 5 एंड प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। चलिए आगे देखते हैं। x प्लस x जो है वो 2x हो जाएगा एंड प्लस 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे हमको बेसिकली x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, फिर माइनस 3 का इंटू इससे और माइनस 3 का इंटू इससे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x एंड माइनस 3 5 15 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इधर है 1/3। अभी 3 जो है वो डिवाइड में उधर आ जाएगा तो इंटू हो जाएगा। तो चलिए इंटू करते हैं। 3 इंटू हो जाएगा बेसिकली ये 2x स्क्वायर प्लस 2 से एंड इज इक्वल टू ये पूरा टर्म उधर चले जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से 3x गया तो ये जाएगा 2x एंड देन माइनस 15। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे सॉल्व करते हैं। 3 का इंटू इससे करेंगे तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 15। चलिए आगे देखते हैं। आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जाएगा बेसिकली 6x स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 2x देन प्लस 6 एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x एंड 6 प्लस 15 हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बेसिकली मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी कि जब 3 हमने इसको इधर ट्रांसपोज किया यहाँ पे 2x प्लस 2 था तो हमने गलती से यहाँ स्क्वायर कर दिए हैं तो ये हटा देंगे तो 3 2 जा 6 x हो जाएगा बेसिकली ये 3 2 जा 6 ये सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड देन माइनस 15 यहाँ तक सही था। ओके स्टूडेंट, चलिए इसको आगे करेक्ट कर लेते हैं।
आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन टर्म्स को हम उधर ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर वहाँ पे है, तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 6 एंड माइनस 15 इधर बच जाएगा इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो आंसर होगा वो इस टाइप से कुछ होगा कि एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6 हो जाएगा माइनस 4x एंड माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो इस तरीके से हमारा इक्वेशन आ चुका है स्टूडेंट्स। इसको आगे आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट्स, इन अ क्लास, एक क्लास में द सम मैंने प्लस कर रहे हैं शेफाली के मार्क्स इन मैथमेटिक्स में और जो इंग्लिश में आए थे दोनों को प्लस करने पे 30 हो रहे हैं। तो हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो अब बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है कि उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं मैथ्स में और 3 नंबर कम हो जाते हैं इंग्लिश में, तो जो उनका प्रोडक्ट है, जो उनका इनटू करेंगे उन दोनों नंबर्स का, तो वुड हैव बीन 210। तो उसका जो आंसर आएगा 210 होगा। तो फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको उसका आइडिया नहीं है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं लेट करने से, कि लेट कर रहे हैं हम कि लेट मैथ्स मार्क्स या मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ शेफाली बी एक्स। तो उसके जो इंग्लिश के मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स वो बेसिकली कितने होंगे, दोनों को मिला के जब 30 था तो यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस एक्स। ये 30 माइनस एक्स कैसे हुआ स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में बताए हैं। सपोज कीजिए आपके पापा ने आपको 50 रुपीज़ दिए और आपको बोले कि 2 भाई आप आपस में बांट लो, 2 भाई इसको आपस में बांट लो। तो आप अगर सपोज कीजिए आप 20 रुपीज़ रख रहे हैं तो आप अपने भाई को कितने पैसे देंगे, तो टोटल पैसे थे 50 माइनस जो 20 आपने रख दिए उसको माइनस कर देंगे, आंसर जाएगा 30। तो इसी टाइप से टोटल जो था 30 था, आपने एक्स दे दिए मार्क्स मैथ्स को, तो बचे हुए मार्क्स 30 माइनस एक्स हो जाएगा इंग्लिश को। तो अब जो आगे कंडीशन बोल रहा है स्टूडेंट्स वो ये बोल रहा है कि अगर इनके मार्क्स ओके, अब देखिए यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स कितने थे स्टूडेंट्स, एक्स थे, अगर उसके मार्क्स बढ़ा दें तो जगह एक्स प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बोला इसका इंटू करना है, किससे करेंगे इंटू, कि इंग्लिश में 3 नंबर हमको कम कर देना है। तो 3 नंबर कम कर देंगे, यानी कि इंग्लिश में कितना था बेसिकली 30 माइनस एक्स था, उसमें से -3 कर दो, तो 3 नंबर और कम करने पे जो इंटू है दोनों का वो आंसर जाएगा 210। ओके स्टूडेंट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब एक्स प्लस 2 एंड इंटू कर देंगे, 30 माइनस 3 हो जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 210। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका इंटू इससे दोनों से लेने मीन्स, चलिए इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 एंड माइनस 2x इज इक्वल टू 210। सो इन टू टर्म्स को मैं उधर ट्रांसपोज कर दूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे निगेटिव है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए इसको ट्रांसपोज करते हैं, तो जगह एक्स स्क्वायर देन 27x माइनस 2x होकर 25x हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो ये माइनस 25x हो जाएगा। देन वहाँ पे 210 पहले से था एंड माइनस हो जाएगा ये 54, तो इधर क्या बच जाएगा 0। तो इस टर्म्स को बेसिकली स्टूडेंट मैं इस साइड लिख सकता हूँ, इस 0 को उधर लिख सकता हूँ, तो मैं वही करूँगा अभी। एक्स स्क्वायर माइनस 25x एंड 210 में से माइनस करना है 54, तो 10 माइनस 4 जाएगा 6, देन 10 माइनस 4 हो जाएगा बेसिकली ये 5 एंड दैट वुड बी द 1। तो इस टाइप से स्टूडेंट हमारा ये इक्वेशन आ चुका है, इसी को आप सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में बोला गया स्टूडेंट्स की द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। हिंदी में बोला गया है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स इसके एक डायग्राम बना करके काम करेंगे हम। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, बेसिकली ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, उसमें इस क्वेश्चन में इसने एक डायगोनल बोला तो एक डायगोनल बना लेते हैं हम लोग इस टाइप से। चलिए अब क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू पुटअप करते हैं। अब एक क्वेश्चन बोला डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो सबसे पहले बोला गया है शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड जो है छोटी साइड जो है वो ये है, हमको पता नहीं तो हम मानते हैं इसको, सपोज करते हैं x मीटर है। तो अब क्या बोल रहा है स्टूडेंट, जो डायगोनल है जो उसकी विकर्ण है वो 60 मीटर्स मोर है, तो x प्लस 60 ये है बेसिकली। अब जो इसकी बात कर रहे हैं जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है, किससे, शॉर्टर से, यानी कि हो जाएगा x प्लस 30। तो चलिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायग्राम मिल चुका है और यहाँ पे हमको पता है कि रेक्टेंगल यानी कि आयत में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जहाँ पे भी आपको 90 डिग्री मिलता है तो आपको पता है कि हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं लेट से, कि लेट
द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसको एक्स मान लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर जो इसकी लॉन्गर साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, बेसिकली हो जाएगी x प्लस 30, और जो डायगोनल होगी वो हो जाएगी बेसिकली इसकी x प्लस 60। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेसिकली हम स्टूडेंट्स इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी एंड डी नाम दे देते हैं। तो हम डायरेक्टली इसके हिसाब से लिखते हैं कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर एंड प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ए सी की वैल्यू कितनी है हमको दिख रही है यहाँ पे एक्स प्लस 60 है, तो हम इसको लिख देंगे एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, तो हो जाएगा एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, दैट इज एक्स प्लस 30 एंड होल स्क्वायर। तो ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा इन दोनों पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्टूडेंट्स। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस 2 इंटू ए जो है वो एक्स है एंड बी जो है वो 60 है बेसिकली, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस पर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 एंड प्लस 2 इंटू ए जो है वो एक्स है और बी जो है वो 30 है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 62 ज़ा 120 एंड देन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये 2x स्क्वायर एंड देन प्लस 900 प्लस 32 ज़ा 60 एंड x। अब इन सब चीज़ों को मैं उधर ट्रांसपोज कर दूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे को दिख रहा है 2x स्क्वायर उधर बड़ा नंबर है, x स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो जीरो बच जाएगा। वहाँ हो रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 एंड माइनस 3600। अब इन पूरी टर्म्स को मैं इधर लिख दूंगा, जीरो को उधर लिख दूंगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देन 60x में से माइनस 120x करने पे हो जाएगा माइनस 60x एंड देन 3600 में से 900 माइनस करने पे हो जाएगा माइनस 2700 एंड देन इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन मिल चुका है विच इज़ अवर आंसर। इसको अब आगे आपको फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है, किसी भी फॉर्मूले के जरिए आपको तीनों मेथड आती है, किसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स of two numbers is 180 and the square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. तो हिंदी में बोला गया दो संख्याओं को वर्गों का अंतर जो है वो 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो नंबर हैं बेसिकली स्टूडेंट्स। ओके, उन दोनों नंबर में एक स्मॉलर नंबर है और एक बिगर नंबर है। सो बेसिकली अब देखते हैं इसको किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट करते हैं हम, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड जो लार्जर नंबर है y मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि डिफरेंस यानी कर देंगे माइनस ऑफ स्क्वायर्स, तो यानी कि दो नंबर का स्क्वायर्स कर रहे हैं बेसिकली, तो ये 2 की पावर तो आएगा ही आएगा, तो ये स्क्वायर्स हो गया ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स हैं, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करने पे ही हमको सॉल्व करने पे आंसर मिलेगा। तो बड़ा नंबर जो है y है, तो जगह वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, बेसिकली हो जाएगा 180। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं आगे कंडीशन में, द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो ये बोला जो स्क्वायर करेंगे स्मॉलर नंबर का, यानी कि एक्स का जो स्क्वायर करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज यानी हो जाता है इक्वल 8 टाइम्स, यानी कि 8 इंटू कर देंगे द लार्जर नंबर कितना है, दैट इज y। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y हो चुका है। तो ये हमको एक इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है स्टूडेंट्स। चलिए इसको आगे देखते कैसे सॉल्व करना है। अब इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रखेंगे, देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू
इक्वेशन 1। तो चलिए इस एक्स स्क्वायर के बदले मैं यहाँ पे 8y लिख सकता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो वाई स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर के बदले दूंगा मैं उसको 8y एंड इज इक्वल टू 180। तो इसको इधर ट्रांसपोज करने पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। सो ये बेसिकली स्टूडेंट्स आपका इक्वेशन आ चुका है। अब इसको आप सिंपली किसी भी मेथड का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स में एक चीज तो बताने वाली ये है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की एक वैल्यू मिल जाएगी। अब वो y की जो वैल्यू मिल जाएगी उस y की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो आपको बेसिकली x भी मिल जाएगा। आप यहाँ भी रख सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं। उस y का आंसर आप यहाँ रखेंगे तो आपको x एनीवेज मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया स्टूडेंट्स की एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर, इतनी दूर तक वो यात्रा कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो उस समय जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल एक जैसी है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो 1 घंटा कम लेती, उतनी ही जर्नी उतनी ही डिस्टेंस है कि 360 किलोमीटर जाने के लिए उसको 1 घंटा कम लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमको स्पीड जो है वो पता नहीं है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब आगे कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे टाइम को लेकर के बात की, तो टाइम का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, दैट इज 360 एंड जो स्पीड थी वो स्पीड थी x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नॉर्मल टाइम हो गया, इसको कर देते हम नॉर्मल टाइम बेसिकली। अब हम लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हमने बढ़ा दी है। तो उस समय जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस तो उतना ही है 360 किलोमीटर, पर स्पीड जो हो जाएगी x + 5। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये सोचना है, तो स्टूडेंट्स अब आपको बेसिकली ये सोचना है कि ज़्यादा टाइम आपको किस में लग रहा है। तो सीधी सी बात है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। ओके, ये जो टाइम है आपको लग रहा है वो बहुत टाइम लग रहा है, क्यों? उस समय उसकी स्पीड कम है और आपको जो बड़ी वैल्यू में से कम वैल्यू ओके स्टूडेंट्स माइनस करना है, यानी कि ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आवर बचना चाहिए। कैसे स्टूडेंट्स, चलिए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं कंसेप्ट से। कि मान लीजिए जब ये नॉर्मल x किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उस समय हमको 10 घंटे लग रहे थे, हमको 9 आवर्स लग रहे हैं। तो सीधी सी बात है 10 में से -10 करेंगे तभी हमको 1 आवर मिलेगा। तो चलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 360/x माइनस 360/x + 5 एंड इज इक्वल टू हमारे पास 1 आवर बच जाएगा। ओके, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो हम यहाँ पे भी टाइम ही लेंगे। सॉल्व करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स। तो दैट वुड बी द x एंड x + 5 एंड ऊपर हो जाएगा ये 360 इंटू x + 5 एंड हो जाएगा -360x इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इंटू करेंगे और ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इंटू करेंगे तो 360 इंटू x हो जाएगा 360x प्लस ये इंटू करेंगे 5 0 5 6 30 कैरी आया 3 एंड 5 15 एंड 3 हो जाएगा 18 माइनस 360x है और ये जो अपॉन में था ये उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो बेसिकली 1 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा x एंड x + 5। ओके स्टूडेंट्स, आगे सॉल्व करते हैं। तो 360x और 360x जो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बच जाएगा यहाँ पे 1800, उधर हो जाएगा x² एंड प्लस 5x। ओके स्टूडेंट्स, आगे सॉल्व करते हैं, इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा ये x² प्लस 5x माइनस 1800, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा है। इसको इस साइड लिख देंगे तो हो जाएगा इक्वेशन x² प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली रहा इक्वेशन आपका। अब इसमें आप कोई भी तीनों मेथड में से कोई भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया स्टूडेंट्स की 2 वाटर टेप्स, 2 पानी के नल है जिसमें से दोनों को चालू करने पे अगर एक टैंक जो भर रहे हैं तो हमको 9 राइट 3/8 इतने आवर्स लग रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर। अब जो ये जो टैप है, टैप यानी कि नल, ये दो नल जो है, एक बड़ा नल है एक छोटा नल है, एक का डायमीटर ज़्यादा है, एक व्यास जिसका ज़्यादा है और एक का व्यास कम है। तो बोला है द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वंस टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है, कंडीशन ये बोल रहा है स्टूडेंट्स कि अगर एक टंकी है उसमें सिर्फ छोटा नल चालू कर दें
तो हमको पता नहीं कितने आवर्स लेगा, सपोज करते हैं 20 आवर्स ले रहा है। ओके, तो अगर हम उसी पूरी टंकी को सिर्फ अकेला छोटा नल जो है 20 घंटे में भर रहा है, तो अगर हम सिर्फ उसी पूरी टंकी को सिर्फ बड़े नल से चालू करेंगे तो 10 आवर्स कम लेगा, मतलब कि वो अब 20 नहीं, अब 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आवर्स ही लेगा। तो वो वही पूछा है स्टूडेंट क्वेश्चन में कि कितना टाइम लेगा उनको भरने के लिए। तो चलिए उसको देखते हैं ये कैसे करते हैं आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेट करके कि लेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय स्मॉलर टेप। तो वो मान लेते हैं हम बेसिकली स्टूडेंट्स कि x आवर्स अगर वो ले रहा है, सपोज करते हैं, तो जो टाइम रिक्वायर्ड है लार्जर टेप की बात करें अगर हम बड़े नल से, तो वो कितना टाइम लेगा, बेसिकली x माइनस 10 आवर्स लेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं कंसेप्ट। यहाँ पे कंसेप्ट ये आपको समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स कि सोचिए अब आप जो है कोई एक काम जो है 2 घंटे में कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको एक काम दिया गया आपको, अब उस काम को आप 2 आवर्स में खत्म करते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 आवर में आप कितना काम करते हैं, तो आप बोलेंगे 1/2, यानी कि आधा काम। 2 आवर्स में आप पूरा काम कर रहे थे, तो 1 आवर में कितना काम कर रहे हैं आप, 1/2। ऐसे ही अगर आप एक काम को 3 आवर्स में कर सकते हैं और मैं आपसे पूछूं कि आप 1 आवर में कितना काम कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे 1/3। तो आपको वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है स्टूडेंट्स कि ये जो है आप x आवर्स तो ले रहे हैं, बट फिलिंग, अब लिखेंगे फिलिंग इज डन इन 1 आवर। तो 1 आवर की बात करें, इन 1 आवर बाय स्मॉलर टेप। अगर स्मॉलर टेप की बात करूं मैं स्टूडेंट्स, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/x। ओके, अब वही अगर फिलिंग में बात करूं कि लार्जर टेप की बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो लार्जर टेप की बात करूं अगर, तो वो लेगा 1/x माइनस 10। और स्टूडेंट्स एक और बात है यहाँ पे कंसेप्ट है कि जब दोनों ही नल एक साथ चालू कर देंगे, यानी कि हम दोनों को प्लस कर देंगे 1/x प्लस 1/x माइनस 10, तो ये जो टाइम हो जाएगा उसको भी हमको अपॉन में लिखना पड़ेगा। और टाइम कितना था स्टूडेंट्स, वो था 9, राइट, 3/8। तो इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे भी आप चीज़ों को रेसिप्रोकल कर चुके हैं, तो वहाँ पे भी आपको 1 आवर्स के हिसाब से ही कंसीडर करना पड़ेगा कि उस समय हमने कितना काम किए। तो दैट इज 1/9, राइट, 3/8। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद x इंटू एक्स माइनस 10, एंड ये हो जाएगा x माइनस 10 एंड प्लस x। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/9, 8 72, 72 एंड 3, दैट इज 75/8। तो ये जब ये पलट के ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो 8/75 हो जाएगा। तो ये x प्लस x हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 10, एंड नीचे हो जाएगा x स्क्वायर एंड माइनस 10x, सॉरी या माइनस 10x इज इक्वल टू जाएगा 8/75। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, बेसिकली ये डिवाइड में है, इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे। और यहाँ पे बेसिकली हमको दिख रहा है कि यहाँ पे डिवाइड में है, तो इधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने पे देखते हैं क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसका इंटू कर देंगे हम 8 से, इज इक्वल टू 75 इंटू 2x माइनस 10 से। तो सॉल्व करते हैं, 8 इंटू एक्स हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 10 ज़ा 80x इज इक्वल टू 75 2 ज़ा 150x एंड माइनस 750। अब स्टूडेंट्स इनको हम ट्रांसपोज करके इधर ला लेंगे, तो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x एंड प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं आगे, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर एंड हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 150 प्लस 80 हो जाएगा 230x एंड प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो हमको स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कॉमन निकल रहा है बेसिकली। तो यहाँ सब में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉमन निकलने के बाद 4x स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 30 एंड x एंड प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। तो 2 जो है यहाँ पे बेसिकली इनटू में, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x एंड प्लस 375 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली आपका इक्वेशन आ चुका है। अब आप इसमें इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स किसी भी मेथड से सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको सॉल्व करने पे आपको x के 2 आंसर आएंगे। एक आएगा x इज इक्वल टू 15/4 और एक आएगा x इज इक्वल टू 25। सो बेसिकली आंसर ये रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमने कंसीडर किए थे वो पेज में आपको दिखा रहा हूँ कि लेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द स्मॉलर टेप। अगर स्मॉलर टेप ही
ये जो हमको दिख रहा है 4 आवर से भी कम, यानी कि 4 आवर ले रहा है, तो 4 माइनस 10 दैट इज -6, तो टाइम कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये वैल्यू जो है आपको रॉन्ग कंसीडर करना पड़ेगा और आपका आंसर आएगा 25। सो जो स्मॉलर टैप है उसको 25 आवर्स लग रहे हैं और इसको 25 माइनस 10 तो 15 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10 है, ये आपके लिए असाइनमेंट है क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आई होप ये आपसे बन जाएगा। वापस से ट्रेन के ऊपर ही है कि एक फास्टर ट्रेन है, एक स्लोअर ट्रेन है, तो आपको बड़े टाइम में से छोटे टाइम को माइनस करके इज इक्वल टू 1 करना है, क्योंकि 1 आवर लेस ले रहा है इस क्वेश्चन में भी। तो मैं इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं दे रहा हूँ, ये आपके लिए असाइनमेंट है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें बोला गया है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो आपके पास 2 स्क्वायर्स यानी कि 2 वर्ग दिए हैं और उन दोनों के एरियाज को अगर हम प्लस करेंगे तो हो जाता है 468 स्क्वायर मीटर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अगर उसके पेरीमीटर की बात करें और उनका डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा 24 मीटर। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, जो हमको ये क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ रहा है कि एक स्क्वायर जो है, एक वर्ग जो एक बड़ा है और एक छोटा वर्ग है, और हमको फाइंड करने बोल रहा है कि इन दोनों की साइड क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट से कि लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी x मीटर। तो जो साइड जाएगी, अगर हम लार्जर स्क्वायर की बात करें उसको मान लेते हैं हम y मीटर। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ द एरिया, तो बताइए हमको साइड पता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज साइड इनटू साइड। तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर जो हो जाएगा वो जाएगा एक्स स्क्वायर, और हम एरिया ऑफ अगर लार्जर की बात करें वो हो जाएगा वाई स्क्वायर। आगे देखते हैं, पेरीमीटर बोला गया तो पेरीमीटर के लिए भी निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर वो हो जाएगा 4 इंटू साइड तो 4x। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ लार्जर की बात करें अगर वो हो जाएगा 4y। तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन की कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं, जो क्वेश्चन में बोला गया है वैसे करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है स्टूडेंट्स आगे कि दोनों का एरिया को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास दोनों का एरिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू करने पे हमको मिलता है 468। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन 2 जो बोल रहा है अगर दोनों के पेरीमीटर का हम डिफरेंस करें तो सीधी सी बात है, बड़े वाले पेरीमीटर में से छोटा वाला पेरीमीटर हमको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके जो आंसर होगा वो 24 मीटर होगा। तो ये हमारा आगे इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब इसमें हमको दिख रहा है कि यहाँ पे किसी ना किसी टर्म को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो इसमें से 4 कॉमन निकला है, तो चलिए 4 से चलिए इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो 4 कॉमन निकल रहा है तो हो जाएगा 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 24। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय जाएगा तो 24 डिवाइड बाय 4 जाएगा 6। तो यहाँ जाएगा x y यहीं रखते हैं, y इज इक्वल हो जाएगा 6 प्लस एक्स। तो ये एक और चीज़ हमको मिल गई स्टूडेंट्स यहाँ से कि y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब इसकी सिंपली वैल्यू हम बोलेंगे उठा करके यहाँ भी पुट करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह आ जाएगा ये 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। चलिए सॉल्व करते हैं अब, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए जो है वो 6 है एंड बी जो है वो एक्स है इज इक्वल टू 468। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 6 12 एक्स इज इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट हमको पता है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस 468 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस करते हैं इस क्वेश्चन को तो 8 में से 6 जगह तो हो जाएगा ये 2, 6 में से 3 जगह तो 3 एंड देन 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन निकला तो 2 कॉमन निकाल देंगे स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड माइनस 2 2 4 2 1 2 2 6 12 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। सो ये फाइनली आपका एक इक्वेशन आ चुका है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। उस x की वैल्यू आप चाहे तो यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आगे आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, आपको तीनों मेथड बताई गई है, सिखाई गई है। तो इसी तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4.3 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।